बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़िल अर्दि आयातुल लिलमुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने यकीन के ज़िम्न में चंद बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। हज़रात, अहले ईमान की एक अजीम सिफत यकीन है। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को मुक़िनीन से पुकारता है। समझिए कि जिस तरह जितना यकीन जिस दर्जे का होता है, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल भी उसी दर्जे का होता है। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। सामईन, मोमिन की ज़िंदगी शुरू से लेकर आखिर तक अगर हम देखते हैं, यकीन का एक सफ़र होता है। मोमिन की मुकम्मल ज़िंदगी एक यकीन का सफ़र है। देखिए, आप फरिश्तों पर यकीन है, अल्लाह ताला की ज़ात पर, रसूल पर, तकदीर पर, जहन्नम पर, जन्नत पर, कब्र पर, और इसी तरह से हशर और क़ियामत यौम आखिरत के दिन पर। तो लिहाजा यकीन जो है ईमान का आला तरीन दर्जे का नाम है। यकीन की 3 किस्में होते हैं, 3 नौइयतें होते हैं। पहला यह है यकीन इल्मुल यकीन, जिसको हम जो है सुनकर यकीन करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन। और दूसरी नौइयत यह है कि आंखों से देखकर हम यकीन करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन। और एक तीसरी नौइयत यह है कि जो चीज़ उसे हासिल हो जाए, जो चीज़ उसे हासिल हो जाती है, उसे हक़्क़ुल यकीन कहते हैं। यानी व इन्नहु लहक़्क़ुल यकीन। तो बताने का मकसद ये है कि यकीन की जो तीसरी कैफियत है हक़्क़ुल यकीन, ये मोमिन के लिए मतलूब है। हक़्क़ुल यकीन की कैफियत एक मोमिन बंदे के लिए मतलूब होती है। हज़रात, कब्र में जो सवाल और जवाब होंगे इसी यकीन की बिना पर आसान हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कब्र में जो फरिश्ते सवाल और जवाब करने की बात कहेंगे, जब मोमिन बंदा सवालों के जवाब दे देगा तो कहेंगे अलल यकीनी कुंत व अलैहि मुत व अलैहि तुबअसु इंशाअल्लाह, कि तुम यकीन के सफ़र के साथ, इस यकीन के साथ ही तुम दुनिया में जीते रहे और उसी यकीन पर तुम्हारा इंतकाल हुआ और इसी यकीन पर तुम्हें जो दोबारा अल्लाह ताला जो है रोज़ क़ियामत जो है उठाएगा। तो हमारे ये यकीन जितना आला दर्जे का होगा, कब्र में सवाल और जवाब भी उतने ही आसान हो जाएंगे। अगर हम देखते हैं दुनिया के हिसाब से, अगर हम देखते हैं यकीन जितना आला दर्जे का होगा, अल्लाह ताला उन्हें इमामत और क़ियादत के मनसब पर फाइज करेगा। दुनिया में इमामत और क़ियादत मिलेगी। क्या दलील है आपके पास? कुरान कहता है वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। यानी जो सबका पहलू इख्तियार करते हैं और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, बिअम्रिना लम्मा सबरू, वो जो है क़ियादत और इमामत और क़ियादत के मनसब पर फाइज होते हैं। देखिए, गारे सौर का वाक़या भी आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल हिजरत करके जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ में थे, दुश्मन जो है आपके करीब पहुँच गए और उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सब्र जवाब दे गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ये यकीन की सिफत होती है, ये यकीन की कैफियत होती है। ला तहज़न, गम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। तो याद रखिए कि दुआ कीजिए ताख़रातों में, ख़ासकर हर रमज़ान में, गैर रमज़ान में ये दुआ होनी चाहिए हमारी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़िया वल यकीन। यानी ऐ अल्लाह, मैं तुझसे आफ़ियत और यकीन मांगता हूँ। आफ़ियत दुनिया के एतबार से और यकीन आखिरत के एतबार से। आखिरत का सरमाया यकीन है और आफ़ियत दुनिया का सरमाया है। ये 2 चीज़ें अपनी दुआओं में शामिल हाल रखें। और यकीन कैसे पैदा होता है? नंबर 1, कुरान मजीद को हम गौर से पढ़ने से यकीन पैदा होता है। अफला यतदब्बरुनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या तुम कुरान मजीद पर गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर कुफुल लग गया है? तो कुरान मजीद को अगर हम गौर से पढ़ते हैं, तदब्बुर और तफक्कुर के साथ पढ़ते हैं, तो हमारा यकीन भी उस आला सतह पर पहुंचता है। दूसरा पहलू यह है, ज़मीन व आसमान और कायनात की हर ज़र्रे ज़र्रे पर गौर फिक्र करें। गौर फिक्र करने की अल्लाह ताला हिदायत देता है। देखिए वफ़िल अर्दि आयातुल लिलमुक़िनीन, ज़मीन में जो है यकीन करने वालों के लिए निशानियाँ हैं, मुक़िनीन के लिए। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। तो देखिए, तीसरा नुक्ता यह है कि
دور جانے کی ضرورت نہیں، خود اپنے نفس پر دیکھیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اس میں بھی جو ہے دیکھیے کئی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو بہرحال یقین کی جو صفات کیسے، یقین جو کیسا پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کو غور سے پڑھنے سے، تدبر اور تفکر کے ساتھ، زمین و آسمان اور کائنات پر جو ہے غور و فکر کرنے سے، اور صرف ہمارے نفس پر جو ہے کم از کم ہمارے نفس پر، ہمارے وجود پر غور و فکر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یقین اور توکل دونوں ایک ہیں. تو سمجھیے کہ یقین، اور بہت سارے محدثین نے باب الیقین و توکل کا باب باندھا، کیونکہ یقین اور توکل، یقین جتنا زیادہ ہوتا ہے توکل کی صفت بھی اتنی مضبوط پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.